कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो कैसे हैं हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी के सामने आज मैं उपस्थित हुआ हूँ राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसका पार्ट 1 आज देखेंगे, फिर पार्ट 2 कल डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। ऑप्शन सी इज राइट, ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता? राष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री होता, विरोधी दल का नेता होता, भारत सरकार का मुख्य सचिव होता। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता। ऑप्शन ए इज राइट। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। राज्य का प्रधान है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्रिपरिषद में? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी इज राइट। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इज राइट। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष या बहुमत दल का नेता? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इज राइट। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। आवश्यक योग्यता नहीं है।
वह संसद का वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। भारत के संविधान में इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है। अमेरिकी संविधान में जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा वो केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन रूप से, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? आगे आर्टिकल भी पढ़ेंगे, सारे के सारे आर्टिकल आगे मिलेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से इसमें इंक्लूड करी गई है। अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं वो उच्चतम न्यायालय सुलझाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। ऑप्शन डी इज राइट। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट, निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति? चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 71 में कहा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होगा उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा। अनुच्छेद 71 में कहा गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। 2 सप्ताह। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट, 5 वर्ष के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। ऑप्शन ए में कहा है संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी में कहा है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी में कहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन डी में कहा है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी इज राइट, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी इज राइट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश। ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग। ऑप्शन डी इज राइट, संसद द्वारा महाभियोग। आर्टिकल 61 में कहा है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभाओं को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। संविधान के अतिक्रमण एक ही आधार है राष्ट्रपति को हटाने का। संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से, यूएसएसआर से, जापान से, आयरलैंड से? अमेरिका से। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद के वक्तव्य न देने पर? ऑप्शन ए इज राइट, महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 7 दिन की सूचना, 14 दिन, या फिर 30 दिन, या 60 दिन? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन की कुल संख्या में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। ऑप्शन बी इज राइट, सदन की कुल संख्या से कम 2/3, 2/3। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ऑप्शन ए इज राइट। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 70? राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60, 60 से शपथ। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री? ऑप्शन सी इज राइट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के महान्यायवादी को? ऑप्शन सी इज राइट, लोकसभा अध्यक्ष को।
एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। यदि मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह? 6 माह। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन। ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री थे ये पहले। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये गृह मंत्री थे और ये उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए इज राइट, वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने गए थे सर्वसम्मति से। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये पहले गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। आर्टिकल 57। आर्टिकल 57। अब इससे आगे 70 या 80 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। 60 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब आर्टिकल आ जाएंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट ज़रूर देखें, दोनों पार्ट देखें तो राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।